हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल किसानों क्लासेज में। इस वीडियो में हम अध्याय 6 के सभी टॉपिक को देखेंगे। यानी इस यह वीडियो आप लोग का परिचय होगा, जिसमें हम इस चैप्टर में आने वाले सभी टॉपिक को परिभाषित करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक को देखते हैं। पहला नंबर टॉपिक है आपका रेखा। और चैप्टर का नाम भी क्या है? चैप्टर का नाम भी आपका है रेखाएं और कोण। यानी रेखा को हम समझेंगे पहले, उसके बाद में हम कोण को समझेंगे, उसके बाद में जितना भी इसमें टॉपिक आएगा उस सभी टॉपिक को समझेंगे। तो पहला नंबर टॉपिक हमारा रेखा। रेखा किसे कहते हैं? यदि एल कोई रेखा है तथा ए और बी इस पर दो भिन्न बिंदु हो तो रेखा एल ए और बी से होकर गुजरती है तथा ए और बी के दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एल कोई रेखा है, एक रेखा हम खींच रहे हैं यहाँ पर। हम एक रेखा ले रहे हैं, हम एक रेखा ले रहे हैं। यह एक क्या हो गया? रेखा हो गया। इसका नाम क्या है? एल एक रेखा है तथा इस पे दो बिंदु है, दो भिन्न भिन्न बिंदु है। क्या है? एक ए है और एक बी है। तो कह रहा है कि ए और बी से होकर गुजरती है तथा ए और बी के दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ी होती है। यह रेखा को हम ऐसे दर्शाते हैं, तीर के द्वारा दोनों तरफ तीर देते हैं। तीर का मतलब होता है कि यह अनंत बिंदु तक चला जाएगा, यह भी इधर अनंत तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एल कोई रेखा है जहाँ ए और बी इस बिंदु क्या है, दो बिंदु स्थित है। और ए को आप इधर अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं और बी को भी इधर अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। अब चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर है रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। देखिए रेखा है, यह रेखा है, इसका अंत बिंदु नहीं है क्योंकि यह बी की ओर अनंत तक चला जाएगा और ए की ओर अनंत तक चला जाएगा। वही रेखाखंड है। रेखा का वह भाग, मान लीजिए एक रेखा है ना, तो देखिए यदि एक ले रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगी? तो हम ए मान ले रहे हैं बिंदु को, इसको हम बी मान ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? एक रेखाखंड हो जाएगा क्योंकि इसका दो अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु है ए और दूसरा अंत बिंदु है बी। तो आप परिभाषित कर दीजिएगा, यह एक रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु रेखाखंड कहलाता है। और दूसरा है किरण। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम इसको परिभाषा तो आप देख लिए, अब इसका उदाहरण देखिए। परिभाषा क्या कह रहा है? परिभाषा कह रहा है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, यानी एक बिंदु को आप अंत बिंदु मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए और यह बिंदु क्या हो गया? ए हो गया। इधर तीर दे दीजिए, तीर का मतलब होता है यह अनंत तक चला जाएगा। और यहाँ पर हम तीर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है यहीं तक मतलब सीमित है, यह इधर नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे है ए और बी है, इधर दोनों तरफ तीर नहीं है, इसका मतलब एक से ई आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ भी इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह रेखा खंड है, इसका दो अंत बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर अंत बिंदु है, एक तो तीर दिया हुआ है, तीर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा यह क्या है? इसका अंत बिंदु नहीं, यह अनंत तक इधर बढ़ाया जा सकता है। तो कह सकते हैं किरण को एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, यह रेखा का भाग है, ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु ए है और दूसरा अंत बिंदु नहीं है, यह अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब आगे चलिए, आगे है संरेख बिंदुएं। देखिए संरेख बिंदु कह रहा है तीन या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती है यदि वे एक ही रेखा पर स्थित है। परिभाषा ठीक समझिए, परिभाषा कह रहा है तीन या अधिक बिंदुएं। आप तीन बिंदु कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे, इसको ए बी सी। तो तीन से अधिक होना चाहिए या तीन होना चाहिए। तो ऐसे तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु कहलाती है। देखिए ये एक रेखा पर स्थित है, अभी भी एक रेखा पर होगा, यहाँ से खींचेगा, ये एक अलग रेखा हो गया, और यहाँ से खींचेगा सी से सी, ये अलग रेखा हो गया। तो ये एक रेखा नहीं है, ये अलग अलग रेखा है। क्या है? ये बी है और बी सी है। तो ऐसे आपको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पी बिंदु है, यहाँ पर क्यू बिंदु है, यहाँ पर आर बिंदु है। तो पूछा, देखिए आपके पास तीन बिंदु दे दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन सा बिंदु
बताइए संरेख है, कौन सा बिंदु संरेख नहीं है? तो ए बी और सी बिंदु संरेख नहीं है, क्योंकि यह एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, यह अलग अलग रेखा पर स्थित है। ए और बी ए बी रेखा पर स्थित है, और बी और सी बी सी रेखा पर स्थित है। और ये वही यहाँ पर देखिए पी क्यू आर सभी एक ही रेखा पर स्थित है। ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख बिंदु। तो लिख दीजिएगा संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु हो जाएगा आपका पी क्यू आर, और असंरेख में हो जाएगा ए बी सी। ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है या सब्जेक्टिव में दे सकता है। बोलेगा कि तीन बिंदु दे देगा अलग अलग, अगर तीनों एक लाइन पर रहेगा तो बिंदु संरेख कहलाएगी। अगर अलग अलग बिंदु अलग अलग जगह पर रहेगा, मैंने एक ही रेखा पर नहीं आएगा, तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। और दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, कोण। एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। कह रहा है एक ही अंत बिंदु वाली दो किरण, सबसे पहले दो किरण आप बना लीजिए। दो किरण बोल रहा है ना, बोल रहा है दो किरण, एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों के, देखिए कह रहा है, देखिए ये क्या हो गया, ये ए हो गया और यह बी हो गया। यहाँ पे ए तो है ही है, यहाँ पर सी हो गया। तो दो रेखा है, दो किरण। कह रहा है एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। किरण को कैसे दर्शाया जाता है? इसका एक अंत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु नहीं होता है। यहाँ पर हम तीर का निशान दे देंगे। देखिए एबी का अंत बिंदु क्या है? ए है, और एसी का अंत बिंदु क्या है? ए है। तो दो किरणों के एक ही अंत बिंदु है, तो कह रहा है एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। यानी ए बी और ए सी क्या एक जगह मिल रहा है? ए पे मिल रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ये कौन सा कोण होगा? इसको लिख सकते हैं आप कोण, कोण बी ए सी। इसको आप कोण बी ए सी बोलेंगे, आपको आप कोण बी ए सी बोलेंगे। तो चलिए अब कोण को, कोण के पर टॉपिक है कोण के अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। हम एक कोण बना रहे हैं और उसका अभ्यंतर और बहिर्भाग बता रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पर हम इसको ओ भी दे रहे हैं और यहाँ पर हम बी दे रहे हैं। तो कोण के अंदर के भाग को हम अभ्यंतर भाग कहते हैं, और कोण के बाहर के भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं। ये कोण हो गया, कोण इसको ना बोला जाता है। तो दो किरण के अंत बिंदु को क्या बोलते हैं? हम कोण कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ बी क्या हो गया? एक कोण हो गया। इसके अंदर में कौन कौन सा भाग आ रहा है? इसके अंदर में आपको, इसके अंदर में ये भाग आ रहा है, यह भाग आ रहा है। इस सभी भाग को हम अभ्यंतर भाग कहेंगे। और इसके बाहर का जितने भी भाग है, देखिए जैसे इसके बाहर का जितना, इस सभी भाग को हम बहिर्भाग कहेंगे। इस सभी जितना भी मतलब इस क्षेत्र को छोड़कर, देखिए फिर बना रहे हैं। तो आप मान लीजिए बढ़ाइएगा आगे, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं नहीं, तो यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, और इसको यहाँ तक। इसके अंदर जितना भी भाग आ रहा है इस सबको हम अभ्यंतर भाग कहेंगे, और इसके बाहर का जितना भी भाग है इसको हम बहिर्भाग कहेंगे। इसमें क्वेश्चन किस तरह रहता है बता रहे हैं आपको। इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा, ए बिंदु दे दिया रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा और की रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए पी रहेगा, क्यू रहेगा, आर रहेगा, एक दो तीन चार ऐसे करके दिया रहेगा। पूछेगा कि बताइएगा कोण की अभ्यंतर भाग में कौन कौन सा बिंदु है और कोण के बहिर्भाग में कौन कौन सा बिंदु है। तो कोण के अभ्यंतर भाग में कौन कौन सा दिख रहा है? ए है, डी है, थ्री है, सी है, के है, ये सभी क्या है? अभ्यंतर भाग में है। और इसके बहिर्भाग में क्या है? बाहर वाला भाग में, इसको हम बहिर्भाग बोलेंगे, इसको हम अभ्यंतर भाग बोलेंगे। तो बहिर्भाग में कौन है? दो है, पी है, चार है, क्यू है, वन है। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। अब आगे देखिए, अब आ रहा है कि सर्वांगसम कोण। दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक ही ट्रेस कॉपी को दूसरे कोण पर अध्यारोपण करने पर दूसरा पूर्ण रूप से ठीक ठीक रख जाए। तो देखिए कह रहा है दो कोण को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। दो कोण को सर्वांगसम कोण कहते हैं यदि
दो कोण को, सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिए। मान लीजिए देखो कोण हो गया, एक ही क्या हो गया, ए बी त्रिकोण हो गया। ये नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही चलिए, मान लीजिए ये कोण क्या हो गया, कोण को हम मान रहे हैं कितना डिग्री, 45 डिग्री मान लीजिए, 45 डिग्री मान लीजिए। और एक और कोण को आप यहाँ पर क्या कीजिए, 45 डिग्री का कोण बना लीजिए। हो गया यहाँ पर हो गई, बी कितने डिग्री कोण हो गया, 45 डिग्री कोण हो गया। कह रहा है जब दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं, यदि एक कोण को ट्रेस की कॉपी को दूसरे कोण पर अध्यारोपण करने पर दूसरा कोण पूर्ण रूप से ढक जाए, इसको हम पी क्यू आर मान रहे हैं। यानी जब हम पी क्यू आर कोण को उठाकर हम ए बी सी कोण पर रखेंगे तो अगर पूरा पूरा ढक लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इस कोण को हम सर्वांगसम कोण बोलेंगे। यदि नहीं ढकेगा तो हम इसको सर्वांगसम कोण नहीं बनेंगे। देखिए कोण, दोनों कोण का माप कितना है, 45 डिग्री है। ये दोनों कोण क्या आपस में एक दूसरे को ढक लेगा, इसे सर्वांगसम कोण कहते हैं। अब नोट में है सर्वांगसम कोण को हम समान कोण भी कहते हैं, यही बात बतलाया गया है सरल भाषा में। सर्वांगसम कोण को हम समान कोण भी कहते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कोण के प्रकार। देखिए कोण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला है समकोण, वह कोण जिसका माप कितना है, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री होती है, इसका माप कितना है, 90 डिग्री है। तो वह कोण जिसका माप क्या हो, 90 डिग्री, उसे समकोण कहते हैं। अब जब भी क्वेश्चन आएगा कि समकोण का माप कितना होता है, तो आप लिख दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा 90, 80, 45 और 180 रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री पर टिक लगा दीजिएगा। समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आगे चलिए, आगे है न्यून कोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। देखिए कह रहा है कि न्यून कोण किससे कहते हैं, तो वह कोण जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री से कम हो, कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसका इसका कोण कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान होना चाहिए आपका, एक्स का मान कितना होना चाहिए आपको, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसा ही नहीं रहेगा। ऐसा ही रहेगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, जीरो से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण में आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, यहाँ तक कि आप 89 डिग्री को भी क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से कम है और जीरो से बड़ा है, क्या है ये सब जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, तो सभी कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अगला ये, अगला कोण है अधिक कोण। वह कोण जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। जैसे भी देखिए, एक रेखा हो गया, एक रेखा हो गया ना, दो, हाँ जी ये एक्स है, एक्स है तो यह अधिक कोण है। देखिए कितना होता है, 90 डिग्री लंबवत होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री इतना होता है, तो इससे कम है, ये कोण का मान कितना हो जाएगा, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ना हो, अम, ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण में आप लिख सकते हैं, जैसे में हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा, 165 डिग्री हो जाएगी। सभी कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस सभी कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण अधिक कोण है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, एक 45 डिग्री दिया रहेगा, एक 90 डिग्री रहेगा और एक कितना रहेगा, 144 डिग्री रहेगा।
और दूसरा रहेगा आपका 100 कितना 85 डिग्री रहेगा। बताना है इसमें से कौन सा कोण अधिक कोण है। बताइए, देखिए अधिक कोण का परिभाषा क्या है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। देखिए 45 क्या है, 90 डिग्री से अधिक नहीं है, उससे कम है, तो यह कट गया। दूसरा में देखिए 90 डिग्री से अधिक हो तो यह 90 डिग्री, ये भी कट गया। और कह रहा है कि 190 डिग्री से अधिक हो तो 144 क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। बट देखना है आपको 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो 144 क्या है, 180 डिग्री से कम भी है, तो यह सही हो जाएगा। और 185 क्या है, 180 से बड़ा है, तो यह नहीं होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो आगे आइए दूसरे नंबर पर। कह रहा है ऋजु कोण, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसे सरल कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सरल रेखाओं पर बना होता है, इसलिए इसे हम सरल कोण कहते हैं। क्योंकि ये सरल रेखाओं पर बना होता है, इसलिए हम इसे सरल कोण कहते हैं। ये आपका एक रेखा हो गया सरल रेखा, इस पे कोण मान लीजिए बिंदु कितना है आपका, बिंदु वो मान ले रहे हैं। तो सभी कोण के जो को हम बोलेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी, ऋजु कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। एग्जाम में आएगा भी, बताइए कि निम्नलिखित में से ऋजु कोण का माप क्या है। दिया रहेगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तब कौन सा टिक लगाइएगा, ई नंबर टिक लगाइएगा, 3 नंबर, 3 नंबर आप टिक लगाइएगा। तो आगे चलिए, अगला टॉपिक है पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जिसका माप दो समकोण से बड़ा तथा चार समकोण से कम हो। देखिए कहने का मतलब है दो कोण से बड़ा, दो समकोण, दो समकोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। एक समकोण कितना होता है, एक समकोण आपका 90 होता है, तो दो समकोण कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो वैसा कोण जिसका मान कितना हो, 180 डिग्री से अधिक हो और चार समकोण, देखिए एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, चार समकोण का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो वैसे कोण को हम क्या बोलते हैं, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा, बताइए कि निम्नलिखित में तो कौन सा कोण पुनः प्रतिवर्ती कोण है। जैसे हम ऑप्शन में आपको दे रहे हैं, 136 डिग्री, 155 डिग्री, 175 डिग्री, 100 कितना 65 डिग्री। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण है। तो देखिए इसमें तो कोई सा कोण प्रतिवर्ती कोण है, इसमें कोई ऐसा कोई भी मान नहीं है जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो, सब कम कम है। ये भी कम 180 डिग्री से, ये भी कम है, और ये भी कम है, और ये भी कम है। तो सभी में से कोई भी आपका मान क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होगा, आपका 180 से बड़ा होगा और 360 होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 165 डिग्री, 100 कितना 95 डिग्री, और 100 नहीं 240 डिग्री। फिर उसके बाद में रहेगा आपका 330 डिग्री। और क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा, नहीं है कि है, इसी में बच्चा सब गलती कर देता है लोग। है रहता है, नहीं पे टिक लगा देता है, नहीं रहता है वाला पे टिक लगाता है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। तो आपको बताना है कि कौन सा कोण है जिसका मान 180 डिग्री से अधिक नहीं है। कौन सा कोण होगा, 165 डिग्री नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सब गलत हो गया क्योंकि ये प्रतिवर्ती कोण है। हम पूछ रहे हैं कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है। और आप एक और देख लीजिए, अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण है, यानी कि यानी कहने का मतलब है कौन सा कोण का मान 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, आइए
100 देखिए अब काम करने लग गया। क्वेश्चन पूछे क्या है, कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण है। मान लीजिए हम दे रहे 155 डिग्री, 165 डिग्री, 200 कितना होगा 260 डिग्री, और एक रहेगा 136 डिग्री। तो बताना है इसमें से कौन सा कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण है या पुनर्युक्त कोण है। देखना है आपको कौन सा कोण का मान 180 डिग्री से अधिक है। तो या 180 डिग्री से अधिक नहीं है, यह भी अधिक नहीं है, और यह भी नहीं है। एक तो यही ऐसा एंगल है समान 180 डिग्री से अधिक है, यानी 260 डिग्री। तो यही कोण क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है संपूरक कोण। देखिए कह रहा है कि संपूरक कोण, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे दिया रहेगा दो कोण दिया रहेगा, मान लीजिए एक कोण है आपका, कोण ए है 60 डिग्री, और दूसरा कोण है कितना 120 डिग्री। दूसरा कोण बी कितना है 120 डिग्री है। बताना है क्या ये दोनों कोण, ठीक से लिख दिया, दूसरा कोण कितना है 120 डिग्री। बताना है आपको क्या है, दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है कि या नहीं है। तो देखिए वो क्या कर रहा है, संपूरक कोण, यदि दो कोण का मान 180 डिग्री है, दोनों कोण को जोड़ दीजिए। यदि दोनों कोण का मान 180 डिग्री हो जा रहा है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संपूरक हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है, संपूरक नहीं होंगे। जोड़िए 60 प्लस 120 कितना होगा, 60 प्लस 20 180 हो जाएगा। तो अतः ए और बी क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। ऐसे में क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, दिया रहेगा कोण ए है 50 डिग्री और कोण बी है 120 डिग्री। तो बताना है क्या दोनों को ये दोनों कोण संपूरक है या नहीं है। चलिए हम देख रहे हैं संपूरक है। 50 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 120 हो जाएगा आपका 170। ये दोनों कोण क्या है 180 डिग्री के बराबर नहीं है, अब तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण संपूरक नहीं कहलाएगा। कोण ए और कोण बी ये दोनों क्या है 60 और कोण 120 क्या है, संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहेगा आपका 90, मान लीजिए कि एंगल दिया है 90 ए, और दूसरा दिया है आपका बी भी कितना है 90 है। दोनों कोणों का जो 180 डिग्री है, देखिए तो 90 प्लस 90 कितना होता है, 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री होता है। अतः ये दोनों कोण क्या है, संपूरक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूरक कोण। यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। देखिए वहां पे संपूरक में क्या था 180 डिग्री हो। ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत मिस्टेक होता है। संपूरक रहता है तो बच्चा पूरक वाला चिन्ह लगा देता है, और पूरक पूछता है तो बच्चा सब क्या करता है, संपूरक वाला चिन्ह लगा देता है। लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जिसके कोणों दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण में क्या है, दोनों कोणों का जो क्या होना चाहिए आपको 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया मान लीजिए ये दिया है आपका 60 डिग्री, और बी दिया है कितना, बी दिया है आपका 30 डिग्री दिया है। बताना है ये दोनों कोण क्या है, पूरक है या नहीं है। देखिए जोड़िए तो 60 प्लस 30 कितना होता है, 60 प्लस 30 बराबर होता है आपका 90 होता है। तो 90 के बराबर है, अतः ये दोनों कोण क्या है, ए और बी कोण क्या है, पूरक है, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। ऐसे ही में आप एक क्वेश्चन और लीजिए। मान लीजिए एक एंगल है आपका कितना 30 है, और दूसरा है आपका बी एंगल है 150 है। ये दोनों कोण क्या है, पूरक है या नहीं है। तो जोड़िए 150, 150 प्लस 130 कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या है, दोनों कोणों का योग 90 के बराबर नहीं है, तो अतः ये दोनों कोण पूरक नहीं है, बट संपूरक है। तो बच्चा यही गलती करता है, पूरक पूछता है और जोड़ता है और 180 डिग्री आता है तो सबको लगता है 180 आ गया, तो पूरक में चिन्ह लगा देता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, पूरक पूछ रहा है, लेकिन आ रहा है क्या, संपूरक। पूरक और संपूरक में आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों की दो युग्म हो। एक परिभाषा देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, इसको हम ओ मान ले रहे हैं।
सी हो गया, डी हो गया। एक कोण कौन सा हो गया, ई वाला कोण हो गया, एक कोण यह हो गया, दूसरा कोण ई हो गया। देखिए, कह रहा है दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाओं के विपरीत किरणों की दो युग्म हो। देखिए, इसमें कोण ए ओ बी और कोण डी ओ सी, ये दोनों कोण क्या है, दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसके आमने सामने जो भुजा बनता है, शीर्षाभिमुख कोण भुजा होता है, दोनों बराबर, शीर्षाभिमुख कोण की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, और यह कोण इसके बराबर होगा, और इसको इसको एक शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहा जाएगा, और इससे इसको एक शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहा जाएगा। अब आगे चलिए, कह रहा है कोण समद्विभाजक। किसी भी कोण को, मान लीजिए आप हम यहाँ पे कोण बना रहे हैं, तो हम ऐसे बना रहे हैं। मान लीजिए हम एक कोण बना दिए यहाँ पर, कौन सा कोण हो गया, ए ओ बी, क्या हो गया, एक कोण हो गया। इस कोण को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को, दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक कहते हैं। ये रेखा क्या हो गया, रेखा हो गया आपका सी हो गया, ये रेखा सी हो गया। ए ओ बी कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक कोण यह हो जाएगा और एक कोण यह हो जाएगा, और दोनों को जो दो कोण बनेगा एक रेखा काटने से, वो दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ सी। जब भी किसी कोण को यदि दूसरी एक रेखा इसे समद्विभाजित करे, तो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पूछ रहा क्या है कि कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, इसको एओ एओ क्या है, इसमें कोण समद्विभाजक है, एओ क्या है, कोण समद्विभाजक है, जो कि कोण ए ओ बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। चलिए अगले टॉपिक पर आ रहा है प्रतिच्छेदी रेखा। एक तल की दो भिन्न रेखाएं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक से पढ़िए परिभाषा। कह रहा है कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं, मान लीजिए यह क्या है, एक तल है, आपका कॉपी भी क्या है, एक तल है। इसे तल की दो दो मतलब भिन्न रेखा है जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। मान लीजिए एक रेखा यह हो गया इस तल का, दूसरा रेखा यह हो गया। इस रेखा का नाम हम ए बी दे दे रहे हैं, ए बी, और इसका नाम सी डी दे दे रहे हैं, और इसमें क्या है, एक बिंदु वो है। तो कह रहा है कि एक तल की दो भिन्न रेखा है, ए बी क्या है, अलग रेखा है, और सी डी एक अलग रेखा है, इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ। देखिए इस दोनों में क्या है, एक बिंदु वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इन्हीं दो रेखाओं को क्या बोला जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाएगा। जब भी किसी दो रेखाओं को एक रेखा काटती, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वो एक बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। तथा देखिए यह बिंदु क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है समानांतर रेखा है। यहाँ पीछे क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा है, यहाँ पे समानांतर रेखा है। कह रहा है एक तल की दो रेखाएं समानांतर कहलाती है यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ हो। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक रेखा यह हो गया और एक रेखा यह हो गया, ये दोनों रेखाएं कब समानांतर कहलाएंगे, जब दोनों रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ हो। देखिए इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ दिख रहा है आपका, ये भी क्या एक रेखा है, यहाँ पर सीधी एक रेखा है, इन दोनों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ है, तो पहले वाला में उभयनिष्ठ है। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, यदि दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर कहीं भी ना मिले तो समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसको आप आगे इधर बी को इधर कहीं तक ले जाएगा, और सी को डी को भी इधर कहीं तक ले जाएगा, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और ए को भी इधर बढ़ाएगा और सी को भी इधर बढ़ाएगा, एक दूसरे को ये दोनों कभी भी नहीं काटेगा। तो वैसी रेखा है जो एक दूसरे को कहीं भी ना काटे, वैसी रेखा को क्या बोला जाता है, समानांतर रेखा बोला जाता है। चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आसन्न कोण। दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो। जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे मतलब परिभाषा कर रहा है, वैसे ऐसे आप डायग्राम खींचिए।
किसी भी कोण को बनाने के लिए कम से कम दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है ना, दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है और एक शीर्ष होता है। इसमें कह रहा है कि दो कोण को एक आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। मतलब दो, मान लीजिए बाद में बनाइएगा दो कोण, इसमें क्या है, ये एक शीर्ष बिंदु है, एक शीर्ष बिंदु है और उनकी एक भुजा उपनिष्ठ है। दो कोण है जिसमें एक भुजा उपनिष्ठ है, इस भुजा को आप क्या मान लीजिए है, ये है यहाँ पर आप सी मान लीजिए। तो कह रहा है, आगे कह रहा है उनकी एक भुजा उपनिष्ठ है, यानी ये क्या है, इसी क्या है, पहले वाला कोण में भी है और दूसरे वाला कोण में भी है। और आगे कह रहा है एक कोण की दूसरी भुजा, मान लीजिए एक कोण यहाँ पर, दूसरी भुजा वनिष्ठ भुजा की एक ओर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा वनिष्ठ भुजा की दूसरी ओर, यानी एक कोण की एक भुजा वनिष्ठ भुजा का है, इसी है, इसके एक ओर रहेगा, इधर रहेगा और दूसरे कोण का दूसरा कोण, एक कोण यहाँ पर हो गया पहला कोण और दूसरा कोण इधर होगा ना, दूसरे कोण का दूसरी भुजा, एक कोण दूसरे कोण का था, एक भुजा यह हो गया और दूसरा भुजा दूसरी ओर यानी इधर हो। ये दोनों कोण कोण इसको बी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी तथा कोण सी ए डी क्या है, आसन्न कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है तथा एक भुजा उपनिष्ठ, एसी भुजा उपनिष्ठ है और एक भुजा एसी के दूसरे तरफ है और एक भुजा एसी के दूसरी तरफ है। तो चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म। दो आसन्न कोणों को जिसकी भिन्न भुजा दो विपरीत किरणों हो, कोण का रैखिक युग्म कर, देखिए कह रहा है का दो रेखा क्या है, आसन्न विपरीत विपरीत किरणें हो, यानी एक किरण इधर होगा दूसरा किरण इधर होगा। और आसन्न कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण में क्या होता है, एक भुजा उभयनिष्ठ होता है। तो मान लीजिए एक भुजा यह उभयनिष्ठ हो गया और एक भुजा क्या है, इधर है, विपरीत तरफ है, एक भुजा इधर है। इसमें कितने डिग्री, किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एक कोण हो गया आपका ए ओ सी, यहाँ पर डी, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रैखिक कोणों के रैखिक युग्म कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आपका इस वीडियो में सभी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।